जी की छावनी एक बार फिर बना महाभारत का रणभूमि। जमकर चले ईटा पत्थर। नमस्कार, मैं अंकुर और आप देख रहे हैं अयोध्या नेटवर्क न्यूज। एक बार फिर तपस्वी जी की छावनी बन गई है अखाड़ा। जी हाँ, आपने सही सुना, अखाड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि बीती रात तपस्वी जी की छावनी कुछ क्षण के लिए महाभारत का रणभूमि बन गया था। वेद पाठी विद्यार्थियों के कुछ नोक झोंक में तपस्वी जी की छावनी बना रणभूमि, तो वहीं कुछ वेद पाठी विद्यार्थियों के सर में आई गंभीर चोटें। दूसरी ओर जगत गुरु परमहंसाचार्य अपना पक्ष रखते हुए बोले कि कुछ अयोध्या के भूमाफिया भेष संत उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने लापता हुए नरसिंह मंदिर के महंत का भी जिक्र किया। वहीं परमहंस द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अयोध्या कोतवाली में पंजीकृत कर दिया गया है। परमहंस दास ने बताया कि एक तरफ मंदिर में रह रहे पुजारी ओम प्रकाश दास व उनके कुछ शिष्य द्वारा उनके शिष्य पर प्राणघात हमले किए गए। वहीं अयोध्या पुलिस ने तहरीर के आधार पर ओम प्रकाश दास व 2 अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर अपना पक्ष रखते हुए मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश दास ने बताया कि सब षड्यंत्र के तहत हो रहा है। कुछ दिन पहले उनके सुरक्षा कर्मियों को भी हटाया गया है, जो कि एक साजिश के तहत हुआ। पुजारी ओम प्रकाश दास ने बताया कि लड़ाई की अगुवाई जगत गुरु परमहंसाचार्य व उनके शिष्य द्वारा की गई। साथ ही पुजारी ओम प्रकाश दास ने बताया कि जगत गुरु परमहंसाचार्य का एक शिष्य सुरक्षा कर्मी की बंदूक छीनने का भी प्रयास किया। खैर, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल इस मामले में अयोध्या पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन देखना यह होगा कि कौन सही और कौन गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क न्यूज, अयोध्या। कल सायं 6:30 बजे एक वेद पाठी हमारे शिष्य को ओम प्रकाश दास नाम के एक व्यक्ति ने अपने 4-5 अपराधी साथियों को लेकर के लोहे की राड और पत्थर से उसको मार के सिर फोड़ दिए और हाथ पैर कई जगह जो है उसको चोट आई है, जिसका मैंने मुकदमा पंजीकृत कराया है। मुकदमा पंजीकृत हो गया है, लेकिन जो धारा लगनी चाहिए 308 लगना चाहिए, वो पता नहीं किस सोर्स और सिफारिश के कारण वो लोग जो है कैसे किए कि वो धारा नहीं लगी। और मैं जो है शासन का और जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार का आभारी हूँ। आशा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सबको न्याय मिलेगा। अपराधी चाहे कोई कितना बड़ा भी हो, अगर कोई अपराधी है तो उसकी सही विवेचना होगी और उसको जो सजा एक जन सामान्य को मिलती है वो बड़ा से बड़ा भी कोई व्यक्ति होगा तो मिलेगी, यही अपेक्षा है मेरी। दरअसल 7-8 दिन पहले नरसिंह मंदिर के एक महंत जो लापता हुए हैं वो कई बार जो है तो प्रशासन को लिख चुके हैं, 156 भी कर चुके हैं। जिनसे हत्या की आशंका थी वही लोग घूम रहे हैं। आज चार दिन हो गया। 12 तारीख को 12 बजे दिन में हमारे गार्ड यहाँ रखे गए हैं। विजय नारायण गुप्ता उनका नाम था। उनके पास में किसी मुंशी जी का जो डिप्टी में भेजते हैं उनको खबर आया कि आपकी सुरक्षा गार्ड हटा दिया गया है। हमने पूछे क्यों हटा दिया गया है, क्या परमहंस का सुरक्षा गार्ड भी हटा दिया गया? नहीं, उनका नहीं, उनका रहेगा, आपका हटा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इतना बवाल चल रहा था, क्यों हटवा रहे हैं? तो बोले कि आप एलआई वाले से बात करिए। एलआई वाले अगर कहेंगे तो फिर आपको सुरक्षा गार्ड दिया जाएगा। तुरंत मैंने एलआई सीओ साहब के पास में जाकर के खबर किया कि ऐसे ऐसे हटा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि हम आपको गार्ड तुरंत लगवाएंगे, एक दिन रुक जाइए। एक दिन करते, रोज फोन करते हैं तो उन्होंने कहा कि जे हम जो है तो भेज देते हैं, ये कर देते हैं। आज गए रहे तो उन्होंने कोई गवर्नर आए रहे, उसमें सब चले गए रहे, डीएम साहब भी चले गए रहे। आप परमहंस से सोचे रहे कि गार्ड हटा करके पुजारी को जो है सो ये मरवा देना है, विद्यार्थियों को इनको मरवा कर इनको जो है सो इनसे यहाँ से रखे देना। आज का मामला जो है एक विद्यार्थी को बुलाया, हमारा एक परमहंस का एक विद्यार्थी आशीष नाम का विद्यार्थी था। हमसे कहा कि महाराज चंदन को बुला दीजिए। ये मोबाइल में कुछ अपना बात किए होंगे लोग, तो हम जो है तो कहे कि चंदन कहा जाओ, चंदन हम समझ रहे कि कोई बात होगा। हम कहे चंदन तो जाते क्यों नहीं हो? अब वो हमसे बताया कि नहीं मारपीट करने के लिए, नहीं मारपीट करने के लिए बात बताए सब। तो वहाँ लड़का आया तो उसको तुरंत जैसे पुजारी गणेश पुजारी जो है वो अब आशीष और सब विद्यार्थी डंडा उन्हें लेके बैठे रहे, उनको मारने लगे था। हमारे लड़के छुड़ाने लेके आए, उनको भी मारपीट हुआ, आपस में झगड़ा होने लगी। वो लोग ईंटा पत्थर सब चला के मारने लगे। एक पीएसी है उनका पुजारी जो है सब
गाँव बंदूक छीन करके मारने तैयार है। गणेश पुजारी है कि जब बंदूक से हम मार देते हैं। इस तरह से हमारे ऊपर हमला हो रहा है। अब आज नहीं कुछ दिन पहले दिवाली के समय हमारे विद्यार्थी एक संतोष नाम का विद्यार्थी था, हमारे गुरु भाई को दावा देने के लिए उन पर हम उसके तरफ वहाँ चला गया। गुरु भाई रहते हैं भरत आगे, उसको घेर करके इतना मारा गया कि उसमें धारा भी लिखा है 323 है, 304 है, 306 है। तो हम अभी लड़के से को मेडिकल कराने के लिए भेज रहे हैं। पुलिस को ख्वार कर दिया कि पुलिस भेजिए तो हम मेडिकल वहाँ कराने के लिए कहा कि हम भेज रहे हैं। अभी तक कोई नहीं आया। कुछ लिख करके ले गए हैं। ओम प्रकाश दास पुजारी, यहाँ 95 से मैं पूजा करता हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ। महाराज को 4 महीने अस्पताल में लेकर के 30 लाख रुपया लगाया। 4 महीने अस्पताल में, 4 दिन फैजाबाद रहे। चंदन अस्पताल है वहाँ पर 14 लाख रुपया लगा। चंदन अस्पताल में रहे 22 दिन। ठीक।